बिहार चुनाव को लेकर के दो बड़े सर्वे वो सामने आए और दो बड़े सर्वों में एनडीए को नहीं बल्कि महागठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है। यह बहुत चौंकाने वाली बात है क्योंकि तमाम टीवी सर्वे में वो दिख रहा है कि नहीं, एनडीए तो 140 के पार जा रही है। लेकिन ये जो दो बड़े सर्वे इस वक्त में निकल करके सामने आए हैं, ये महागठबंधन को बढ़त दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव वो बहुत ऊपर हैं इन दोनों सर्वे के अंदर। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर ये सर्वे सही साबित होते हैं तो फिर बीजेपी का सपना बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का वो सपना ही रह जाएगा, या यूं कहें कि अब तो सरकार बनाना वो भी भारी है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो 20 साल से इधर भी उधर भी उधर भी इधर भी मुख्यमंत्री बन रहे थे, उनकी भी विदाई इस बार तय हो जाएगी क्योंकि महागठबंधन को इसमें जो है जिस तरीके से बढ़त दिखाई दे रही है, अलग अलग मुद्दे भी इसमें पूछे गए हैं कि 10,000 रुपए का जो वादा है उससे क्या फर्क पड़ेगा, महिलाएं किसको वोट करेंगी, नौजवान किसको वोट करेंगे, ये सारी बातें इस सर्वे के अंदर पूछी गई है। मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद क्या है, बिहार के अंदर आपके मुद्दे कौन से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस सर्वे के अंदर जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं, ये नतीजे एक तरफ हैं और अब बिहार में छठ पूजा जैसे ही खत्म होगी उसके बाद में बिल्कुल एकदम चुनाव का विस्फोट होगा और उसमें फिर कौन अपने आप को कितना संभाल पाएगा। यानी एक तरीके से तूफान बिहार के अंदर खड़ा होगा और ये बहुत जल्द जो है वो सबको अपनी आगोश में लेता हुआ चला जाएगा क्योंकि बिहार में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि बिहार के अंदर जो इस वक्त में सिनेरियो नजर आ रहा है इसको बारीकी से देखा जाए, समझा जाए। तो सर्वे जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक सर्वे है SAS ग्रुप का सर्वे है, ये हैदराबाद बेस जो है वो कंपनी है, उसका सर्वे है SAS। और दूसरा सर्वे वाइब ग्रुप का दूसरा सर्वे है वोटर वाइब, और इनका सर्वे पिछले चुनाव में तकरीबन एग्जैक्ट रहा था जब इन्होंने एनडीए यानी बीजेपी के गुट को बढ़त दिखाई थी। और इस बार के चुनाव में क्या होगा, ये सर्वे के अंदर सवाल जो है पूछे गए, मैं एक एक करके आपके सामने सर्वे रख रहा हूं। तो SAS ग्रुप ने सवाल पूछा कि किस गठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी ये कहने वाले 39% लोग हैं, महागठबंधन की सरकार बनेगी ये कहने वाले 41% लोग हैं, जन सुराज की सरकार बनेगी यह कहने वाले 8.5% लोग हैं, और त्रिशंकु विधानसभा यानी कुछ भी हो सकता है वो वाली स्थिति अगर खड़ी होती है ये कहने वाले 5% लोग हैं, और 6% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। इस सर्वे में आप देखिए कि 39% पर एनडीए है, 41% पर महागठबंधन है। यानी लड़ाई अभी भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबा फासला है, लेकिन 2% से ऊपर है महागठबंधन। और 2% से ऊपर महागठबंधन, इसका मतलब आप ये समझिए कि धीरे धीरे चुनाव के अंदर जैसे से अब नीतीश का नाम का ऐलान नहीं हो रहा है, तेजस्वी के नाम का ऐलान कर दिया गया है, अब ये बातें गांव देहात तक लगातार फैल रही हैं कि तेजस्वी वो सही रहेंगे नहीं रहेंगे। यानी चर्चा अब इस बात की है कि तेजस्वी तो आ गए हैं मैदान में, और दूसरी तरफ से नीतीश आएंगे नहीं आएंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, फिर उसको लेकर के अलग जातीय समीकरण वगैरह और वो सब बातें चल रही। तो अब जो है वो तेजस्वी मैदान में है अकेले, और वो अकेले मैदान के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। अब लोग सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भैया तेजस्वी ठीक है या तेजस्वी गलत है, सिर्फ इस बात की चर्चा हो रही है। कोई दूसरा नाम टक्कर में नहीं है, कोई दूसरा नाम वो फिक्स नहीं है कि हाँ नीतीश कुमार है या नहीं है। सबको पता है कि बीजेपी अपने पत्ते देखेगी, बीजेपी ये देखेगी कि उनका नंबर क्या है, उनका स्कोर क्या है, और अगर बीजेपी का नंबर बीजेपी का स्कोर अच्छा आया तो बीजेपी एक सेकंड की देरी नहीं करेगी अपने पहलवान को थपकी लगाने में, और फिर बीजेपी की तरफ से पहलवान जो है वो दंगल में आ जाएगा। यानी तेजस्वी अभी है, लेकिन तेजस्वी को लोग नकार देंगे स्वीकार करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ सवाल यह है कि तेजस्वी अभी अकेले उस पूरे ग्रुप में घूम रहे हैं। यानी जो वोटर होता है, जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो ये तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बने कौन नहीं बने, या मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी ठीक है गलत है, जो ये सोच करके वोट करता है, जो फ्लोटिंग वोटर होता है,
एक पार्टी का अपना वोटर है, कैडर है, वो तो वोट जहां करेगा वो करेगा ही, लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है वो ये सोच करके बहुत वोट करता है, और उसमें तेजस्वी इस वक्त में अकेले हैं। और 2% की बढ़त यहां पर महागठबंधन को इस सर्वे में भी दिखाई दी है, यानी ये बढ़त हो सकता है कि 1-2% और बढ़ जाए, यानी 38 और 44 पर भी ये मामला जा सकता है। इसके बाद में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी की हर घर योजना, उसको लेकर के सवाल पूछा गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे, ये जो इन्होंने कहा। तो इस पर 38% लोग कह रहे हैं कि अच्छा फैसला है, चुनाव में इससे फायदा मिलेगा, ये कहा है। दूसरी तरफ 48% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भैया, चुनावी नारा है, कुछ खास नहीं है। ये 48% लोग हैं। फिर उसके बाद में 6% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं सुना नहीं है। 7% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कह नहीं सकते हैं भैया क्या होगा। यानी कुल मिलाकर के 38% लोगों ने इस बात को जो है स्वीकार किया है कि फायदा होगा, लेकिन 48% लोग वो राजनीति में नेताओं के नारों से ऊब गए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इसमें ज्यादा कुछ दम नहीं है, ये चुनावी नारा है। इसको इस तरह से दिखाया है। फिर इसके बाद में अगला मुख्यमंत्री कौन, ये सवाल पूछा गया, तो इसमें 20% लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा ये, 20% लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहने वाले 38% लोग हैं। तेजस्वी यादव को 38% लोग जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शख्स मुख्यमंत्री अभी तक बना नहीं है वो 38% लोगों की पसंद है, जो 20 साल से मुख्यमंत्री है वो 20% लोगों की पसंद है। इसके बाद में चिराग पासवान को 9% लोग चाहते हैं, सम्राट चौधरी को 5% लोग चाहते हैं और प्रशांत किशोर को 14% लोग चाहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की अपनी लोकप्रियता है, लेकिन उनके पास में कितनी वोट और कितनी सीट आ पाएंगी ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी लड़ाई कुल मिलाकर के नीतीश और तेजस्वी के बीच में भी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और जो भी कोई भी किसी भी स्टेट में आप चले जाएं, सिटिंग कोई भी नेता होता है, सिटिंग कोई भी मुख्यमंत्री होता है, उसको एज रहती है हमेशा, क्योंकि उसके कुछ काम वगैरह लोगों को जो है वो याद रहते हैं। दूसरा कोई आदमी है, सम्राट चौधरी है मान लीजिए, तो सम्राट चौधरी के नाम पर उतने नंबर नहीं आएंगे कि सम्राट चौधरी को भी देखा नहीं है, उस तरीके से सोच भी नहीं पाते हैं कि सम्राट चौधरी बन भी जाएंगे नहीं बनेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव वो डिप्टी सीएम रहे और डिप्टी सीएम के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कामकाज अपना दिखाया, उसके बाद में 38% लोग वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए, यहां पर ये कह रहे हैं। इसके बाद में महिला वोटर किसको वोट करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी हर बार यही कहती है कि महिलाओं का उनको बम्पर वोट मिला है, उनकी सरकार बनी है, तो महिला वोटरों का एक बहुत बड़ा इसमें हाथ है, ये बीजेपी बार बार कहती है। तो यहां पर 10,000 वोट, 10,000 रुपए माफ कीजिए, 10,000 रुपए जो है वो भी दिए हैं और इससे वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब 10,000 रुपए देने के बाद में भी महिला वोट कर रही है नहीं कर रही है, सुनिए जरा। इसमें एनडीए 39%, 39.5%, सिर्फ 0.5% का जो है वो अंतर है। महिलाएं वो एनडीए को भी वोट कर रही हैं, महागठबंधन को भी वोट कर रही हैं, तकरीबन बराबर बराबर। जनसुराज को 9% है और कह नहीं सकते हैं 9%। यानी 10,000 रुपए दे दिए गए हैं, उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पक्ष में कोई बहुत भारी लहर है, कि बीजेपी जो है वो बहुत बम्पर तरीके से चीजों को अपने पास में खींच रही है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ये सब महिलाओं को अपनी तरफ खींच पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर ये 39% नहीं, कम से कम ये 29 और 49 पर जो है मामला जाकर के टिकता। लेकिन अब देखिए दोनों बराबर बराबर है। और अगर महिलाएं बराबर बराबर हैं तो युवा, तो आपको पता है कि युवा खास तौर पर पेपर लीक को लेकर के, रोजगार को लेकर के वो एक नाराज। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।
जनसुराज की पार्टी जीतने की कितनी संभावना है? तो 33% लोग कह रहे हैं कि जनसुराज वो एनडीए का वोट काटेगी। अब ये एक बीजेपी के लिए झटका एक तरीके से। अगर जनसुराज प्रशांत किशोर, हालांकि प्रशांत किशोर वो पांडे हैं, प्रशांत किशोर पांडे हैं, और माना जा रहा है कि उनकी जो पकड़ है, होल्ड है, वो अपर कास्ट में है, और अपर कास्ट बीजेपी का है, और बीजेपी के जो लोग बीजेपी से नाराज, जो बीजेपी को वोट देना है, जो नीतीश को वोट देना है, वो तो देंगे ही, लेकिन जो उधर वोट देते थे, किसी और विकल्प के बारे में सोच रहे थे, जो तेजस्वी को वोट नहीं देना चाहते थे, उनके लिए प्रशांत किशोर जो है वो एक चेहरा बन करके आ रहे हैं। 33% लोग कह रहे हैं कि जनसुराज यानी प्रशांत किशोर वो 33% एनडीए का वोट काटेंगे, ये 33% लोगों का मानना है। फिर उसके बाद में 10% लोगों का मानना है कि महागठबंधन का वोट जनसुराज काटेगी। 15% लोगों का मानना है कि महागठबंधन और एनडीए दोनों का वोट काटेगी। फिर 23% लोग कहते हैं कि किसी का वोट नहीं काटेगी, और फिर 19% लोग हैं जो कहते हैं कि कह नहीं सकते हैं। जनसुराज जो है वो इस चुनाव में देखने वाली बात है कि कहीं पर बिहार के ठहरे हुए पानी में करंट पैदा कर पाती है, या फिर बिहार में जो असली लड़ाई है, असली दंगल है, वो दो बड़े नेताओं के बीच में या दो बड़े दलों के बीच में ही होकर के रह जाएगा, इंडिया गठबंधन और महागठबंधन एनडीए गठबंधन के बीच में, और दूसरी तरफ नीतीश और चिराग के बीच में। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या लड़ाई जो है वो इन दोनों के बीच में होकर के रह जाएगी, या फिर प्रशांत किशोर तक भी बातें जो हैं वो जाएंगी, यानी प्रशांत किशोर उनका भी कोई रोल होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया कि 18 से 29 साल का वोटर यानी नौजवान युवा वो किसको वोट देगा? इसमें 26% लोग कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि हम एनडीए को वोट देंगे। महागठबंधन को वोट देंगे ये कहने वाले 49% है। देखिए किस तरह से आंकड़ा निकल करके सामने आया, बम्पर, एकदम बम्पर 49, यानी 50% युवा वो तेजस्वी के साथ में। अक्रॉस द कास्ट लाइन, जातीय जो है व्यवस्था उससे ऊपर उठ करके 50% युवा बिहार का वो कह रहा है कि तेजस्वी यादव को वोट देंगे, जनसुराज को वोट देंगे, ये 14% लोगों का जो है वो कहना है, और 8% युवा कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। ये जो फासला है ये बहुत निर्णायक है। युवा, अगर महिलाएं बराबर बराबर गई और युवा एक तरफा चले गए तो फिर चुनाव पलट गया। फिर चुनाव में एक तरफा आप कह सकते हैं कि 140 सीटें कम से कम जो है वो आसपास, उसके आसपास महागठबंधन रह सकता है। आज की तारीख में अगर महिलाएं बराबर बराबर दोनों गठबंधन में चली जाती हैं, युवा अगर एक तरफा उतर गया तो 140 सीटें इनकी हो जाएगी। और अगर युवा इसी तरह से एक तरफा तेजस्वी को गया और उस दूसरी तरफ महिलाएं वो एक तरफा नीतीश कुमार को चली गई, तो फिर मामला फंस जाएगा। फिर यानी मामला वही 115-20 के आसपास, 110 के आसपास दोनों गठबंधन को रहेगा, और फिर उसमें वही बात होगी कि कहां से कौन किसका कितना खींचेगा और कौन किस तरफ जाएगा, फिर वो सारी बातें रहेंगी। फिर नीतीश कुमार का रोल जो है अहम हो जाता है, फिर वो बातें जो है यहां पर लौट करके आएंगी। वोटर वाइब एक अलग सर्वे है, और इसने पूछा है कि किस गठबंधन की सरकार बनेगी, तो यहां पर महागठबंधन की सरकार बनेगी ये कहने वाले 34.7% लोग हैं। एनडीए की सरकार बनेगी 34.4% लोग हैं, यानी बिल्कुल बराबर, यानी 110 सीटों के आसपास दोनों को समेट रहे हैं, और उसमें बाकी या 120 सीटों के आसपास दोनों 120, यानी 3-4 सीटें, 5 सीटें वो किस तरफ चली जाएंगी कह नहीं सकते हैं। जनसुराज की सरकार बनेगी 12% लोग हैं, त्रिशंकु विधानसभा बनेगी 6% लोग हैं, और कह नहीं सकते हैं 10% लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में कुल मिलाकर के जो स्थिति दिखाई दे रही है वो ये है कि बीजेपी अपना माहौल बना पाती है कि चलिए एक बार बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाते, बीजेपी की सरकार बनाते। अगर इस नैरेटिव को बीजेपी वोटर के अंदर वो समा पाई, यानी ये नैरेटिव जो है वो वोटर के अंदर बैठ जाता है, ये उनके दिलो दिमाग में बात बैठ जाती है कि एक बार तो बीजेपी का सीएम बनाते हैं, बहुत हो गया नीतीश, आरजेडी और ये सब कुछ, एक बार बीजेपी का सीएम बनाते हैं। अगर ये बात वोटर के दिल दिमाग में बैठ गई तो फिर उसके बाद में बीजेपी की तरफ यानी एनडीए की तरफ जो रुझान हो जाएगा, और ये फिर जो कह नहीं सकते हैं ये वाली जो चीजें हैं ये सीधा 40 और 34 पर आ जाएगा। 40-34 अगर ज्यादा भी हो जाएगा तो आप मान करके चलिए 36-40 का जरूर हो जाएगा।
और अगर ये हो गया कि नहीं, नीतीश कुमार को अगर वोट दिया तो वो फिर इधर या उधर, इधर या उधर, और वो आरजेडी की तरफ चले गए नीतीश कुमार का वोटर कि बीजेपी को बाहर रखना है। बीजेपी सेंटर में है, बीजेपी सेंटर में है, और वो बीजेपी निशाने पर नीतीश के वोटर के भी है, क्योंकि नीतीश का वोटर वो बीजेपी की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर बीजेपी जीती तो नीतीश का अध्याय खत्म, नीतीश कुमार का चैप्टर वो क्लोज। तो बीजेपी वो सेंटर में है। और अब जो है वो देखना यही है कि अगर वोटर के दिल दिमाग में ये बात बैठ गई कि तेजस्वी की सरकार बनाते हैं, ये बहुत हो गया, इधर उधर जाना आना, ये करना वो करना, युवा है, 2 बार डिप्टी सीएम रहे और उसके बाद में कुछ तो काम किया है, चलिए एक बार पूरा मौका दे करके देखते हैं, अगर ये बात वोटर के दिलो दिमाग में बैठ गए तो फिर उसके बाद में तेजस्वी की सरकार बनेगी। फिर उसके बाद में 40% पर तेजस्वी चले जाएंगे और 34% पर एनडीए जो है वो रह जाएगा। यानी फिर 140 सीटों के आसपास तेजस्वी रहेंगे और तकरीबन 110 सीटों के आसपास जो है वो एनडीए सिमट करके रह जाएगा। कुल मिलाकर के वैसे अगर आप देखें तो मामला इतना ही है, मामला इतना ही है कि उधर 110-20 के आसपास पहुंचेंगे या 130-40-50 के आसपास ये पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे अगर आप देखें, जितना मैं सर्वे देख रहा हूं या जिस तरीके से माहौल देख रहा हूं, मुझे भी ये लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि महागठबंधन 70 सीटों पर सिमट करके रह जाए और उस तरफ जो है वो 150 सीटों के आसपास जो है वो इंडिया गठबंधन चला जाए, माफ कीजिए एनडीए चला जाए। ऐसा नहीं होगा, और ऐसा इंडिया गठबंधन के लिए भी नहीं होने वाला है कि इंडिया गठबंधन 160-70 सीटों पर चला जाए और बीजेपी बाकी की सीटों पर रह जाए, वहां पर भी ऐसा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के इस वक्त की जो स्थिति है वो बड़ी कांटेदार है, और ऐसी स्थिति में कौन किसको 2 कदम आगे या 2 कदम पीछे खींचता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सहयोगी कौन किसके लिए कितना वोट खींच पाते हैं। अब नीतीश के खेमे में, एनडीए के खेमे में बीजेपी और नीतीश में खींचतान है। उधर दूसरी तरफ मुस्लिम जो तबका है वो तो महागठबंधन की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा ही। फिर उसके बाद में जैसे मल्लाह को वो डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया है, यानी दलितों को, अति पिछड़ों को अगर वो साध पाए अपने साथ में, तो फिर उसके बाद में तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ओबीसी वो तो वोट करेगा ही। और उसके साथ में अगर बाकी जातियों को साध लिया गया तो फिर अपने आप नंबर जो बदल जाएगा। तो बहरहाल बिहार के चुनाव को लेकर के अब सर्वे लगातार आते रहेंगे, और मुझे लगता है कि एक बार छठ पूजा अभी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में 1-2 दिन का वोटर और समय लेगा और उसके बाद में वोटर मन बना लेगा। यानी 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है, और मुझे लगता है कि वोटर 3-4 तारीख के आसपास या 2 तारीख के आसपास मन बना चुका होगा। हालांकि जो पार्टी के वोटर हैं वो तो फिक्स है, वो बहुत पहले से फिक्स है और हमेशा फिक्स रहेंगे, उसमें 1% का ऊपर नीचे होता है। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने वाला जो वोटर है, वो वोटर 2 तारीख के आसपास, 3 तारीख के आसपास तय कर चुका होगा कि उस वोटर के दिल दिमाग में क्या है। तो बहरहाल अभी तो सर्वे हैं, अभी छठ पूजा चल रही है, ये चीजें आपको मैं यहां से दिखा रहा हूं, और जैसे ही माहौल जमीन पर बनेगा तो जमीनी माहौल क्या है फिर वो भी आपको दिखाऊंगा। आप क्या सोचते हैं बिहार चुनाव को लेकर के, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।